का जो टॉपिक है कोर स्टेप का 8वां, लर्न टीच एंड डुप्लीकेट। साथियों, ये जो मॉर्निंग का वेबिनार जो आपके लिए चलाया गया है, जो भी इसको चलाते हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद, और जो समय से पहले जुड़ते हैं उनका भी धन्यवाद। आज तक आपने कोर स्टेप के अंदर आज से जो 7 कोर स्टेप पहले बताया उसकी हम चर्चा करेंगे, और आज के 8वें कोर स्टेप की हम बात करेंगे। वेट ए मिनट। मैडम आवाज थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो रहा था फ्रिज की वजह से, फ्रिज को बंद किया था। अब प्रॉपर आ रही है आवाज? परिचय से बात शुरू करेंगे। जेके पालीवाल नाम हुआ, पोस्टर में भी है, सर ने बताया। आपसे पहले इस सिस्टम में हम आ गए इसलिए अपलाइन में आते हैं, वरना हम सारे मित्र हैं। ये हमारे माइंड को प्रॉपर, हमारा माइंड जो है जैसा हम कहते हैं वैसा वो काम करता है। इस हिसाब से हमें कहा जाता है अपलाइन, वरना मैं अपलाइन नहीं मानता हूं, मैं साथी मानता हूं अपने आप को। आज से पहले हमने जो 7 कोर स्टेप किए थे वो थोड़ा सा मैं आपको रिमाइंड करवा दूं। सबसे पहला कोर स्टेप साथियों था टारगेट बनाए, लक्ष्य बनाए, जो डॉक्टर जगदीश ने लिया था, बहुत अच्छा लिया था। सेकंड हमारा कोर स्टेप था शो द प्लान, 5 प्लान रोज दिखाए। सुनिएगा, ये 8 कोर स्टेप जो करता है वो रॉयल्टी और टेक्निकल पे जाता है। अब खुद की ही कॉपी खुद को ही चेक करनी। पहला टारगेट बनाए, अगर किसी के पास टारगेट नहीं है तो आज ही बनाए। दूसरा 5 प्लान रोज दिखाए। तीसरा 5000 बिजनेस वॉल्यूम करें, यानी कि डायमंड क्लब करें। पहला हो गया टारगेट बनाए, दूसरा हो गया 5 प्लान रोज दिखाए, तीसरा हो गया 5000 बिजनेस वॉल्यूम करें। यूज प्रोडक्ट एंड सेल प्रोडक्ट उसमें हो जाएगा। फोर्थ, ऑडियो वीडियो और बुक डेली 30 मिनट। ऑडियो सुने, वीडियो देखे या बुक पढ़े 30 मिनट। ये हमारे आदरणीय यूएल सर ने बताया था। 5वां हमारा कोर स्टेप है यूएस के प्रोग्राम को अटेंड करें महीने में एक बार मिनिमम। ज्यादा करते हैं तो बोनस अंक है आपका। यूएस मतलब यूनिक एजुकेशन सिस्टम, जो हमारे सिस्टम के बड़े प्रोग्राम होते हैं। जैसे हमारे उदयपुर में अभी यूएस का प्रोग्राम होने वाला है 19 तारीख को, और जितने भी उदयपुर के पास वाले साथी हैं 19 तारीख को वहीं मिलेंगे, उदयपुर में विज्ञान समिति हॉल के अंदर। यूएस को प्रोग्राम को अटेंड करें, ये हमारे सोनू जी ने बताया था। 6 है अपलाइन काउंसलिंग। साथियों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखना। आज जो मैं एमराल्ड हूँ इस 6 वाले पॉइंट की वजह से। अपलाइन काउंसलिंग, जो आपसे पहले ज्वाइन हुए हैं उनसे आप बातचीत करते रहें, उनके फोन का इंतजार न करें। ये आपकी ड्यूटी है, मेरे अपलाइन को फोन करने की मेरी ड्यूटी है। 7 था हमारा रिस्पॉन्सिबल बने, जिम्मेदार बने। और जिम्मेदारी का ताज कांटों से भरा होता है। ताज तो है लेकिन कांटों से भरा होता है। ये 7 पॉइंट हम लेसन ले चुके हैं, और आज आता है 8वां पॉइंट, लर्न टीच एंड डुप्लीकेट, यानी कि सीखे सिखाएं और फ्री हो जाएं। सीखे सिखाएं, अपने जैसे तैयार करें। डुप्लीकेट का मतलब आप समझ लीजिए जीरोक्स। 2 प्रकार की जीरोक्स होती है साथियों, एक तो ब्लैक एंड व्हाइट होती है और एक कलर होती है। तो कलर वाली जीरोक्स
की तरफ हमें ध्यान देना है, हमारे जैसा बनाना है व्यक्ति को। अब बात करते हैं सीखे, सिखाए और डुप्लीकेट कैसे तैयार करें। तो साथियों, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि सीखने के लिए हमारे बीच में जो साथी आए हैं, यानी आपका पहला सीखना कंप्लीट हो रहा है। सीखने के लिए आप ऑनलाइन मीटिंग से सीख सकते हैं, आपकी टीम में फिजिकल मीटिंग जो होती है उससे आप सीख सकते हैं, किताबों से सीख सकते हैं, ऑडियो वीडियो इनसे आप सीख सकते हैं। सीखना जारी रखें। आज भी मुझे बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं, मुझे कहना नहीं चाहिए लेकिन कहूंगा मैं, आज की तारीख में भी मुझे लोग मिलते हैं जिनकी ज्वाइनिंग 5 साल 7 साल हो गए हैं और उन्हें ये नहीं पता कि बैंक का फॉर्म फिड आरसीएम वेबसाइट पर कैसे करते हैं। उन्हें ये नहीं पता कि गूगल क्रोम में आरसीएम की वेबसाइट पे कितने ऑप्शन हैं। साथियों, ये स्वयं के सीखने की बात है। आपके अंदर ये कमी नहीं रहनी चाहिए। देखिए, इंसान कमियों का पुतला है, मैं मानता हूँ, लेकिन मिनिमम होनी चाहिए। कहीं और जाके ऐसा हो, पर्टिकुलर ये सीखना हमारी स्वयं की जिज्ञासा पे निर्भर करता है। मैं जब फील्ड में जाता हूँ तो बात करता हूँ तो मुझे इतना दुख होता है कि मैं सिखाने में कहीं ना कहीं कमी रह गई। सीखिए साथों, और कहा जाता है कि सीखने के लिए हमारी एक उम्र भी कम पड़ती है, ये एक जीवन भी कम है। इंसान अपने एक जीवन में सब कुछ नहीं सीख सकता। तो साथियों, सीखने पे आप हमेशा जोर दें। आप अपने आप से सवाल करें, क्या मैं प्लान दिखा सकता हूँ? क्या मुझे कमीशन स्लेब याद है? क्या कमीशन में निकाल सकता हूँ? रॉयल्टी पे कितना बिजनेस होना चाहिए? लीडरशिप पे कितना बिजनेस होना चाहिए? टेक्निकल पर कितना बिजनेस होना चाहिए? आउट ऑफ टाउन जाते हैं तो क्या सावधानी रखनी चाहिए? आउट ऑफ टाउन में कैसे बिजनेस करना चाहिए? खुद की ही कॉपी एंड खुद को ही जांचना है। अपने आप से सवाल करें। जब आपका अंदर का बैठा हुआ व्यक्ति ये कह दे, यस, ये आपको सब कुछ आता है, तो अपना ही हाथ लें और अपनी ही पीठ पे शाबाशी दें। इस दुनिया में शाबाशी देने वाला दूसरा नहीं आएगा। तो सीखने पे जोर दें। उसके बाद पॉइंट आता है सिखाने पे। अब आपने जिन भी साथियों को ये बिजनेस बताया है, आप जिन भी साथियों को बिजनेस में लेके आए हैं, उनको सिखाने के लिए ऐसा नहीं कि आप भाई सीखो, ऐसा नहीं। उनको अपने साथ रखें, अपना सानिध्य दें। हो सकता है आपको पहले फोन करना पड़े, नए साथियों को सिखाएं। जैसे आज उदयलाल जी, हेमलता मैडम, कांतिलाल जी और बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो मुझे नजर आ रहे हैं। ये सीखने और सिखाने के लिए डेली कुछ न कुछ करते हैं। बहुत सारी होम मीटिंग्स करते हैं और ये ऑनलाइन वेबिनार करते हैं, आपके लिए पैकेज बनाते हैं कि भाई ये हमारा कोर स्टेप है, ये हमारे 6 बेसिक हैं, ये हमारे ऐसे हैं, इस टाइप से। तो ध्यान से सुनने। साथियों, आरसीएम रुई का पहाड़ है। आपको दिखता तो है बहुत बड़ा, लेकिन जैसे जैसे आप उस पर चलेंगे वो नीचे होता जाएगा। ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। जिनको सही तरीका आ गया उनको आरसीएम इजी लगता है, और जिनको सही तरीका या सही ट्रैक पे नहीं है उनको आरसीएम सबसे भारी लगता है। मुझे आज भी याद है, जब मुझे साइकिल चलाना नहीं आता था तो दुनिया में सबसे भारी काम मुझे साइकिल चलाना लगता। लेकिन साइकिल चलाना जब आ गया तो सबसे सरल काम मुझे साइकिल चलाना लगा। बहुत सारे ऐसे साथी होंगे जिनको तैरना नहीं आता होगा हमारे बीच में।
उनके मन में ये होगा कि यार तैरना बड़ा मुश्किल है, पानी में कैसे रहें, लोग कैसे रहते हैं, ये मुझे भी लगता था। लेकिन जब तैरना आ गया तो ऐसा लगता है कि जैसे पानी में तैरना अपने आप में एक इंजॉयमेंट है, मतलब बड़ा आनंद आता है। लोग स्विमिंग पूल में जाते हैं ना, लेकिन जब तक तैरना नहीं आता है पानी से बड़ा डर लगता है। तो साथियों, सीखने के बाद हर चीज आसान हो जाती। सीखने लर्निंग मोड में रखे हमेशा। मुकेश जी कोठारी जो है अपने अपलाइन में है साहब, वो हमेशा ये कहते हैं, मैं सीख रहा हूँ, मैं सीखता हूँ। सूर्य प्रकाश जी जो हमारे ग्रेट अपलाइन है, उनकी ये मानिए कि अब जो लेवल है, अब जो लाइफ है, और वो जिस लेवल पे है, यानी वो कुछ भी नहीं करे तो भी इस कंडीशन में उनकी इनकम दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। लेकिन फिर भी वो आज लर्निंग मोड में सीखते हैं। मैं देखता हूँ, मैं साथ में रहता हूँ, कंप्यूटर पर नई नई पीपीटियां बनाते हैं, ये सीख रहे हैं, उनको कोई आवश्यकता नहीं है। तो जिंदगी में आरसीएम हो या कोई और क्षेत्र हो, हमेशा अपने आप को लर्निंग मोड में रखें। सवाल ये आता है, हम लर्निंग सीख भी चुके हैं, हम सिखा भी रहे हैं, लेकिन लोग सीख नहीं रहे। तो साथियों, एक एग्जांपल बताता हूं आपको। दुनिया वो नहीं करती जो आप कहते हैं, और दुनिया वो कर डालती है जो आप करते हैं। आज हमारे बीच में जालोर क्षेत्र से और कई क्षेत्र से बहुत सारे लोग हैं। एग्जाम्पल देना चाहूंगा मैं। जैसे हमारी टीम में कहा जाता है, हाँ आउट ऑफ टाउन, और मुझे बड़ा गर्व है। ऊपर तक देखें तो दिल्ली से आगे तक मैं गया हूँ, डाउन में देखें तो कन्याकुमारी तक मैं गया हूँ, और लेफ्ट में देखें तो इधर राजस्थान के जितने भी क्षेत्र हैं, बाड़मेर वगैरह, जैसलमेर, जोधपुर, इधर तक मैं गया हूँ। इधर एमपी में भिंड, मुरैना, ये यानी लगभग काफी जगह मैं घूमा हूँ, और मुझे गर्व है कि मैं आउट में ज्यादा गया। तो मैंने आउट ऑफ टाउन शुरू किया, और जिन लोगों ने मुझे फॉलो किया, मुझे कभी नहीं कहना पड़ा कि आप आउट ऑफ टाउन करो, क्योंकि वो देखते हैं कि हाँ सर कहाँ है आज। दूसरा, मेरे पास साथियों वैन हुआ करती थी, मारुति वैन। उस वैन में मेरे प्रोडक्ट रहते थे, और मैं उनको सेल करता था, प्रोग्राम करता था, ज्वाइनिंग करवाता था। तो जिन लोगों ने मुझे फॉलो किया, उनके पास भी गाड़ियां, और सेम टू सेम वो भी वही करने लगे। तो आदमी जो आप करते हैं वो सीखता है। अगर आप बातें बहुत अच्छी करते हैं तो आपकी टीम में बातें करने वाले आएंगे। आप काम बहुत अच्छा करते हैं तो आपकी टीम में काम करने वाला है। साथियों, एक चीज मैं कहना चाहूंगा, मुझे ज्यादा बोलने का अच्छा नॉलेज नहीं है, लेकिन मेरी टीम के अंदर मेरे से अच्छे बोलने वाले हैं। और एक खुशखबरी भी है कि जब आपकी टीम में अच्छे बोलने वाले आ जाएं तो मेरी कमी पूरी हो गई। मेरे पास मान लीजिए बहुत अच्छा घर नहीं है, मेरी टीम वालों के पास बहुत अच्छा घर है, तो मेरे घर की कमी पूरी हो गई। मान लीजिए मेरे पास अच्छी गाड़ी नहीं है, मेरे लाइफ लाइन में अच्छी गाड़ी वाले हैं, तो मेरी अच्छी गाड़ी की कमी हो गई। साथियों, ये बिजनेस जो है एक दूसरे की कमी की पूर्ति के लिए हुआ है, और नेटवर्क ही एक ऐसा आज के समय में माध्यम है जो आपकी कमी पूरी कर सकता है, दूसरा कोई भी नहीं कर सकता। आप बिजनेस करके देखें, सर्विस में बहुत सारे लोग हैं, और नेटवर्क में आदमी इसीलिए सफल होता है
कि एक दूसरे की कमी पूर्ति हो जाती है। तो साथियों, अब सवाल आता है डुप्लीकेट। डुप्लीकेट कैसे? डुप्लीकेट का सिंपल सा फॉर्मूला मैं आपको बताना चाहूंगा। ये मेरे हाथ में जैसे पेन है, मेरे हाथ में जैसे पेन है, डेली मेरे पास पेन रहता है और डेली मेरे पास डायरी रहती है। तो मैं जहां भी जा रहा हूं तो वो टीम जो है मेरी बनी, उनके पास भी पेन और डायरी मिलेगी। ये फाइनल बात है। डुप्लीकेट करने का दूसरा एक सरल उपाय यह है कि जब भी आप भीलवाड़ा जाएं या जब भी बड़े प्रोग्राम में जाएं, अपनी टीम को साथ में लेके जाएं, थर्ड पार्टी से काउंसलिंग कराएं, बड़े प्रोग्राम में ले जाएं, वो अवश्य डुप्लीकेट होंगे। बहुत सारे, जैसे मैंने पहले कहा था कि जीरोक्स मशीन होती है जिसमें एक तो ब्लैक एंड व्हाइट पेपर निकलता है, दूसरा कलर पेपर निकलता है। तो दिक्कत कहाँ है कि हम हैं तो ओरिजिनल, लेकिन बहुत सारे हमारे डुप्लीकेट ब्लैक एंड व्हाइट वाले हैं। और अगर कुछ जो साथी हैं, जैसे मैं कहूँ कि हमारे उदय लाल जी हैं, रमेश जी हैं, जितने भी स्टार लगे हुए साथी हैं, साथियों ये मुझे कहते हुए बड़ा गर्व है कि ये हमारे कलर जीरोक्स हैं। कलर जीरोक्स का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए आज मेरी मीटिंग कहीं रखी और किसी कारण से मैं उस मीटिंग में नहीं पहुंच पाया, तो ये मेरे को पता है कि मेरे से भी अच्छी मीटिंग ले सकते हैं। तो जितने अच्छे डुप्लीकेट आप तैयार कर पाएंगे, डुप्लीकेट शब्द गलत है, लेकिन अपने जैसा बनाए, अपने जैसा बनाए। और जूम के माध्यम से, जैसे मैं आपको बताता हूँ, डुप्लीकेट होते हैं साथी। अभी एक लेडीज है, नाम तो नहीं पता मेरे को, जैसे हुडी देवी आते हैं, है ना, अनपढ़ है, मैं डेली देखता हूँ, वो बोलना ज्यादा तो नहीं जानते हैं, लेकिन आते 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 धीरे धीरे मैं उनके अंदर सुधार देख रहा हूँ, बोल सकते हैं। बहुत सारे ऐसे साथी थे, जैसे हमारे मदना राम जी हैं, बाबूलाल जी हैं, जिनको इनवाइट करते थे तो ऑनलाइन मीटिंग में बोल ही नहीं पाते, क्या बोलूं। लेकिन धीरे धीरे अब वो बताने लगे हैं कि भाई मेरा नाम ये है, मैं ये करता हूँ, मैंने ये किया है, मैं ये टारगेट कर रहा हूँ। तो धीरे धीरे डुप्लीकेशन हो रहा है। सुलोचना मैडम है नेपाल से, जब ये फर्स्ट में आए थे तो मुझे पता है कि बिल्कुल एकदम क्या कहूँ क्या नहीं कहूँ, इसमें रहते थे, कैसे करूँ क्या करूँ। लेकिन धीरे 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 अब ये बढ़िया बोलने लगे हैं। डुप्लीकेसी हो रही, धीरे धीरे हो रही है। डुप्लीकेट होते हैं, हर चीज बढ़ती है, धीरे धीरे समय के अनुसार बढ़ती है। हमें लगता है हो नहीं रहा, लेकिन होता जरूर है। तो साथियों, लर्न टीच डुप्लीकेट